हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट माइंड्स। आई एम आरती, योर मैथ्स टीचर। आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास 8 की बुक सलीना कंसाइज मैथमेटिक्स में से चैप्टर नंबर 22 सरफेस एरिया वॉल्यूम एंड कैपेसिटी की एक्सरसाइज 22B क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस। एंड इससे पहले आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोस की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। एंड ऑल्सो लाइक द वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या है, मल्टीपल चॉइस टाइप। इसमें हमें क्या दिया है, फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड करना है, द डिमेंशन। क्वेश्चन में बोला हुआ है द डिमेंशन ऑफ अ होल, एक होल की डिमेंशन हमें दी हुई है 40 मीटर बाय 25 मीटर बाय 5 मीटर। इट मीन्स लेंथ ब्रेथ एंड हाइट आपको दे दी। द नंबर ऑफ पर्सनस विच कैन अकोमोडेटेड इन अ होल, उस होल में कितने पर्सन आ सकते हैं, उस होल में हमारे उन्होंने बताया ईच पर्सन कितने पर्सन आ सकते हैं, नंबर ऑफ पर्सन हमें फाइंड करने हैं। अगर वन पर्सन को इतनी एयर रिक्वायर कर रहा है, एक पर्सन, इट मीन्स अगर पूरे रूम में कितनी एयर है पूरी उसकी वॉल्यूम फाइंड कर लें। इट मीन्स हम रूम की कैपेसिटी फाइंड कर लेते हैं कि रूम में कितनी कैपेसिटी है, कितने लोगों की कैपेसिटी उस रूम में, तो हम ईजिली ये फाइंड कर सकते हैं। तो वॉल्यूम एंड कैपेसिटी का आपको सेम ही फॉर्मूला लगाना है। यहाँ पे हमें क्या फॉर्मूला लगाना है, सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि हमें फाइंड करना है लेंथ ब्रेथ हाइट, तो हमें दी हुई है होल की, तो हम सबसे पहले निकालते हैं कैपेसिटी ऑफ होल, और आप इसको वॉल्यूम भी लिख सकते हैं। यहाँ पे हम यहाँ पे लिख देते हैं कैपेसिटी, जहाँ हम इसको लिख देते हैं वॉल्यूम ऑफ आ होल। की वॉल्यूम किसकी आएगी, एयर की, कि कितनी एयर वहाँ पे आ सकती है। तो देन लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। अब लेंथ कितनी है हमारे पास 40 मल्टीप्लाई ब्रेथ 25 एंड देन 5 मीटर हो गई हाइट। आपको ऑर्डर में ले लेना है जैसे हमें दिया हो। तो 40 इंटू 25 इंटू 5 मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमारे पास आ गया 5000 मीटर क्यूब। देखिए वॉल्यूम में क्यूब में आएगा आंसर आपका 5000 मीटर क्यूब। अब वन पर्सन को कितनी चाहिए एयर, देन हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्वांटिटी ऑफ एयर रिक्वायर्ड। यहाँ पे हम लिख देते हैं क्वांटिटी ऑफ एयर रिक्वायर्ड कितने पर्सन्स के लिए, फॉर वन पर्सन, रिक्वायर्ड फॉर ईच पर्सन, ईच यहाँ पे मीन वन पर्सन के लिए कितनी एयर चाहिए, वन पर्सन के लिए 5 मीटर क्यूब। एंड हमें फाइंड करने हैं नंबर ऑफ पर्सन, कि कितने पर्सन वहाँ पर उस रूम में आ सकते हैं। तो आपको क्या करना है, टोटल क्वांटिटी, टोटल वॉल्यूम जितनी है उससे वन पर्सन की वॉल्यूम को क्या कर देना है, डिवाइड। देन 5 1 जा 5 एंड 3 जीरोस। देन नंबर ऑफ पर्सन आ गए 1000 एंड हमारा करेक्ट आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए। हम यहाँ पे लिख देते हैं आंसर ऑप्शन ए, दैट इज 10,000। चलिए अब करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में देखिए सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, द एक्सटर्नल डिमेंशन ऑफ अ क्लोज रेक्टेंगुलर बॉक्स इज दिस। इट मीन जैसे आपको डिमेंशन दी होती है ना, तो इट मीन्स लेंथ आपके पास है 82 सेंटीमीटर, ऑर्डर में हमने देख लेना है। एंड ब्रेथ हो गई 47 सेंटीमीटर एंड हाइट हो गई हमारे पास 60 सेंटीमीटर। इफ इट इज मेड ऑफ वुड ऑफ 1 सेंटीमीटर थिकनेस, वो जो बॉक्स है उसकी थिकनेस कितनी है 1 सेंटीमीटर। द इंटरनल डिमेंशन ऑफ द बॉक्स आर, अब हमसे पूछा गया सिर्फ इंटरनल, ये जो डिमेंशंस हैं एक्सटर्नल डिमेंशंस हैं, हमें फाइंड करनी है इंटरनल डिमेंशंस। अब ये देखिए जैसे ये बॉक्स है हमारे पास, एक्सटर्नल लेंथ मीन्स सपोज जैसे ये मेरे पास पूरी लेंथ है, तो ये एक्सटर्नल, ये लेंथ हो गई। लेंथ हमारे पास कितनी है एक्सटर्नल 82 एंड इस साइड से ब्रेथ, एक्सटर्नल ब्रेथ है हमारे पास 47 एंड एक्सटर्नल हाइट है 60 सेंटीमीटर। एंड ये जो वुडन बॉक्स है उन्होंने बोला ये वुड का बना हुआ बॉक्स, वो उसकी थिकनेस भी है 1 सेंटीमीटर। थिकनेस कैसे होगी, थिकनेस होगी बॉक्स की लाइक दिस, कि हर साइड से यहाँ से भी थोड़ा थिक होगा, इधर से भी, और ये इसका इंटरनली हमें ऐसे दिखेगा। इंटरनली ये थोड़ा, ये जो पार्ट है ये थिकनेस हो गया ईच साइड से होगा, क्योंकि थिकनेस तो हर साइड से आएगी, वो यहाँ से भी थिकनेस आएगी, देखिए यहाँ से भी होगी थिकनेस, उसके फ्रंट से भी होगी, हर साइड से थिकनेस आएगी। तो अब यहाँ पे क्या होगा, जो थिकनेस है, ये देखिए ये जो पार्ट है इतना छोटा सा, हमने जो स्मॉल सा ये हमें आपको दिख रहा है, ये 1 सेंटीमीटर क्या है। अब आपको इस क्वेश्चन में फाइंड करनी है, देखिए यहाँ भी ये 1 सेंटीमीटर है,
इधर से देखें ये थिकनेस जो है ये इंटरनल पार्ट है, यहाँ पे आप कुछ रख सकते हैं बॉक्स में, और बाहर से हमें 82 दिख रहा है और इंटरनली थोड़ा सा वो कम है क्योंकि इतनी थिकनेस है। यहाँ से भी 1 सेंटीमीटर है, इस साइड से भी 1 सेंटीमीटर है। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए इंटरनल डिमेंशंस। तो आप ध्यान से देखिए इसमें हम क्या करेंगे, हम अगर हमें इंटरनल डिमेंशंस फाइंड करनी है तो अगर आप इजीली देखें आपके पास जो यहाँ पे हमारे पास बना हुआ है ये पूरा है 82। इंटरनली ये भी 1 सेंटीमीटर है, इस साइड से ये भी 1 सेंटीमीटर है। दोनों साइड से हम 1 सेंटीमीटर अगर लेस कर दें, जैसे टोटल आपके पास 82 है एंड 1 + 1 दोनों साइड से, क्योंकि इंटरनली तो इतना ही आएगा ना, हमें ये फाइंड करना है, तो दोनों साइड से 1 + 1 हम माइनस कर दें। 82 में से अगर आप 2 माइनस कर दें देन आपका आंसर आएगा। तो अब देखिए हमें कैसे करना है क्वेश्चन को सॉल्व। अब देखिए हमने यहाँ पर 82 हमारे पास क्या है, ये एक्सटर्नल है। इंटरनल के लिए हमने क्या समझा, अभी क्या करेंगे, 82 में से आपने माइनस कर देना है 1 + 1, इट मीन्स 82 - 2 हमारे पास इंटरनल लेंथ आ गई 80 सेंटीमीटर। ऐसे इंटरनल ब्रेथ निकालनी है तो 47 में से हम 2 माइनस कर देंगे, अगेन ऐसे ही दिखा देंगे 1 + 1 देन 47 - 2 = 45 सेंटीमीटर। देन 60 में से 60 - 1 + 1 यहाँ पे आ गया 60 - 2, तो आपका आंसर आ गया यहाँ पे 58 सेंटीमीटर। अब ऑप्शंस के देखिए अकॉर्डिंग हमारा करेक्ट आंसर क्या है, सबसे पहले 80 सेंटीमीटर आना चाहिए, देन 45, देन 58 एंड हमारा करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन डी। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए अब हम करते हैं नेक्स्ट पार्ट। अब देखिए थर्ड पार्ट में हमें क्या फाइंड करना है, द आउटर डिमेंशन ऑफ अ क्लोज्ड स्मॉल बॉक्स इज दिस। ये देखिए मैंने एक बॉक्स बना दिया, क्लोज्ड बॉक्स है, इसकी आउटर डिमेंशन हमें दी है 12/10। देन हमें उस थिकनेस भी बता दी, देखिए मैंने थिकनेस के लिए बना दिया, ये देखिए ये थिकनेस हमें बताई है 1 सेंटीमीटर, ईच एंड एवरी साइड से थिकनेस 1 सेंटीमीटर है। देन इट्स कैपेसिटी, कैपेसिटी होती है किसी भी अपने ऑब्जेक्ट की, किसी भी सॉलिड की, बॉक्स की कैपेसिटी फाइंड करनी मीन्स उसकी वॉल्यूम फाइंड कर रहे हैं। उसके कैपेसिटी का यहाँ पे मतलब है कि उसके अंदर हम कितनी चीज़ें रख सकते हैं, उसके अंदर से कैपेसिटी, उस बॉक्स में हम कितनी चीज़ें फिल कर सकते हैं, उसकी कैपेसिटी क्या है, वो कितनी चीज़ को होल्ड कर सकता है। तो कैपेसिटी ऑलवेज फाइंड करते हैं, याद रखना है सबने। कैसे फाइंड करते हैं, इनर डिमेंशन से। अगर आपके पास किसी भी बॉक्स की, सॉलिड की इनर डिमेंशन है किसी भी बॉक्स की, तभी आप उसकी कैपेसिटी को फाइंड कर पाएंगे। तो अब इसकी कैपेसिटी फाइंड करने के लिए पहले हमें इंटरनल डिमेंशंस को फाइंड करना होगा। अब आप देखिए हमारे पास आउटर डिमेंशंस है, इनर के लिए क्या करेंगे, जैसे मैं लास्ट क्वेश्चन में किया, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं लिख रही हूँ आउटर लेंथ, उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। देखिए आउटर कितना है, यहाँ पे हम समझते हैं 12। इनर हमारा कितना होगा, इनर पार्ट है ओनली दिस, ये हमारा इनर पार्ट है, और इनर पार्ट में क्या नहीं इंक्लूड हो रहा, दिस एंड दिस, ये दोनों थिकनेस, और दोनों साइड से जो 2 की 2 साइड्स है हमारी 1 सेंटीमीटर ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको दोनों साइड्स का 1 + 1 ऐड करना है और 12 में से माइनस कर देना है। 12 - 2 हमारे पास इनर लेंथ आ गई 10 सेंटीमीटर। अगेन हमारी ब्रेथ भी 12 है, अगेन 1 + 1 अब माइनस करेंगे, देखिए इस साइड से भी 1 है और इस साइड से भी 1 है हमारे पास। देन 12 - 2 हमारे पास आ गया 10 सेंटीमीटर। देन हाइट हमें 10 दी है, देखिए हाइट के लिए आपने ध्यान से देखना है, यहाँ पे देखिए हाइट जब करना है तो ये भी पोर्शन 10 और ये भी 1 है, ये भी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर, तो 1 1 अगेन दोनों में से माइनस होगा। 1 + 1 यहाँ पे आ गया 10 - 2 आपके पास आ गया 8 सेंटीमीटर। और इनर लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट हमारे पास है, हमें क्या फाइंड करनी है, कैपेसिटी। तो अगर आपको बॉक्स की कैपेसिटी फाइंड करनी, इट मीन्स वॉल्यूम का ही सेम फॉर्मूला लगना है, कैपेसिटी ऑफ अ बॉक्स इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है हमारा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। देन लेंथ कितनी है 10 इंटू 10 इंटू 8, देन 10 10 ज़ा 100, 100 8 ज़ा 800 सेंटीमीटर क्यूब। एंड हमारा करेक्ट आंसर क्या आ गया ऑप्शंस के अकॉर्डिंग, ऑप्शन डी। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ऑप्शन डी, 800 मीटर क्यूब इज अ करेक्ट आंसर। अब देखिए फोर्थ पार्ट में हमें क्या करना है, अ रूम इज 3 मीटर लॉन्ग, रूम इतना लॉन्ग दिया हुआ है हमें, 2 मीटर ब्रॉड एंड 2 मीटर हाई। इट हैज़ 1 डोर
2 मीटर बाय 1 मीटर, देन 2 विंडोज भी हैं 1 मीटर बाय 0.5 मीटर। द रिमेनिंग एरिया ऑफ द वॉल्स, हमें फाइंड करना है वॉल्स का रिमेनिंग एरिया क्या होगा। देखिए अब जो डोर है उसकी डिमेंशन भी है हमारे पास और जो विंडो है उसकी डिमेंशन भी है हमारे पास। एंड क्वेश्चन में हमें एक्चुअली फाइंड क्या करना है, क्वेश्चन में आपको फाइंड करना है कि सपोज जैसे हमारा रूम है, रूम में देखिए 4 वॉल्स होगी रूम की, तो उसमें से डोर एंड विंडो का जो एरिया है उसको हम अगर सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास रिमेनिंग एरिया आ जाएगा। तो सबसे पहले हमें फाइंड करना है किसका, 4 वॉल्स का एरिया। तो हम पहले लिख देते हैं लेंथ कितनी है वॉल की, 3 मीटर। देन देखिए ब्रेथ हमें दी हुई है 2 मीटर और हाइट भी आपके पास 2 मीटर है। तो पहले हम फाइंड कर लेते हैं एरिया ऑफ 4 वॉल्स। हम यहाँ पे लिखते हैं एरिया ऑफ 4 वॉल्स। एरिया ऑफ 4 वॉल्स किसके फॉर्मूला से आएगा, वो आएगा लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड से। हमने ऑलरेडी फॉर्मूले वाले वीडियो में अच्छे से कंसेप्ट को समझा है कि किसी भी क्यूबॉइड शेप में कोई होगा तो उसके अगर 4 वॉल्स का एरिया निकालना है उसको हम बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया। हमारा फॉर्मूला क्या था, 2 मल्टीप्लाई L प्लस बी इंटू एच। और हम कैसे लिख सकते हैं, अब 2H पहले भी लिख सकते हैं देन L प्लस बी, दोनों वे से लिख सकते हैं। देखिए अब हमारे पास लेंथ कितनी है, लेंथ है क्वेश्चन में 3, ब्रेथ हमारे पास है 2, देन इनटू हाइट। अब इनको पहले ऐड कर लेते हैं ब्रैकेट में, 2 + 3 5, 2 2 ज़ा 4 5 ज़ा 20, तो आपके पास आ गया 20 मीटर स्क्वायर। ये हमारी 4 वॉल्स का एरिया है। अब हमें डोर का एरिया फाइंड करना है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं एरिया ऑफ 1 डोर, एक ही डोर है हमारे पास, एरिया ऑफ 1 डोर। देखिए जब डोर है यहाँ पे भी किसी भी वॉल पे, सपोज यहाँ पे हम बनाते हैं, यहाँ पे हमारे पास एक वॉल है ना, वॉल पे यहाँ पर हमारे पास एक डोर है यहाँ पर, तो वो हमें क्या दिख रहा है, सिंपल सा एक रेक्टेंगल। यहाँ पे एक शेप हमें रेक्टेंगल की दिख रही है। तो रेक्टेंगल शेप को आपको फाइंड करने के लिए क्या करना होता है, सिंपली जैसे ये डोर है, ये इसकी डिमेंशन हो गई 2 बाय 1 मीटर, तो आपको सिर्फ लेंथ इंटू ब्रेथ ही करना है। तो आप यहाँ पे कर देंगे 2 मल्टीप्लाई 1, देन आपके पास आ गया 2 मीटर स्क्वायर। देन हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ 2 विंडोज़। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें 1 विंडो का एरिया निकालना है, देन उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। आप सीधा देखिए 1 विंडो का एरिया क्या होगा, 1 विंडो का एरिया होगा अगेन लेंथ इंटू ब्रेथ। जैसे यहाँ पे कोई विंडो होगी तो उसमें सिंपल रेक्टेंगल ही दिख रहा है हमें, तो लेंथ इंटू ब्रेथ होगा। और अगर हमें 2 विंडोज़ का फाइंड करना है तो जो जैसे लेंथ इंटू ब्रेथ किया, 1 इंटू 0.5, देखिए इसके डिमेंशन हमें दिए ना 1 मीटर 0.5, जो भी हमारा आंसर आएगा उसको हम 2 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो 2 इसके आगे लिख देते हैं, देन 2 1 ज़ा 2, यहाँ पे 2 1 ज़ा 2, देन 2 5 ज़ा क्या आ गया हमारे पास 10। अब हम क्या करेंगे, देखिए एक डिजिट छोड़ के आपको डेसिमल लगाना है क्योंकि 0.5 है, तो 1.0 मीन्स 1 मीटर स्क्वायर। दोनों विंडोज़ का एरिया हमने फाइंड कर लिया है। अब आपको क्वेश्चन में एक्चुअली क्या फाइंड करना था, आपको क्वेश्चन में फाइंड करना है, क्वेश्चन में हमें बताना था रिमेनिंग एरिया। तो हम यहाँ पे पहले लिख देते हैं रिमेनिंग एरिया, जो हमें फाइंड करना है, रिमेनिंग एरिया ऑफ द वॉल्स। जो हमारे 4 वॉल्स हैं उनमें से अगर डोर और विंडो को हम निकाल दें तो कितना एरिया होगा, 20 में से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे 2 + 1। देखिए ये है हमारे पास डोर का एरिया और ये है विंडोज़ का एरिया, को दोनों को पहले ऐड करते हैं एंड टोटल में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 20 में से 3 माइनस करेंगे, 17 मीटर स्क्वायर आ गया हमारा आंसर। एंड ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपका आंसर है ऑप्शन बी। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ऑप्शन बी, 17 मीटर स्क्वायर इज आवर आंसर। चलिए अब हम करते हैं नेक्स्ट पार्ट। अब हमने क्वेश्चन 1 के 4 पार्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अ रूम 5 मीटर लॉन्ग 4.5 मीटर वाइड एंड 3.6 मीटर हाई हैज़ 1 डोर 1.5 मीटर बाय 2.4 मीटर एंड 2 विंडोज़ भी हैं उसमें। देखिए यहाँ पे 1 डोर और 2 विंडोज़ दी हुई हैं। अब हमें क्वेश्चन में पार्ट्स दिए हैं डिफरेंट जो हमें सॉल्व करने हैं। तो देखिए फर्स्ट पार्ट में आपको क्या फाइंड करना है, तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। फर्स्ट पार्ट में सबसे पहले अगेन हमें क्या
फाइंड करना है, फाइंड द एरिया ऑफ इट्स वॉल एक्सक्लूडिंग डोर एंड विंडो, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया है। सबसे पहले हमें फाइंड कर लेना है एरिया ऑफ 4 वॉल्स, एरिया ऑफ 4 वॉल्स, हमें डिमेंशंस दी हुई हैं ऑलरेडी। एरिया ऑफ 4 वॉल्स मीन्स लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड का लेटरल सरफेस एरिया का ही फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो हम लिख लेते हैं 2HL प्लस बी, देन 2 मल्टीप्लाई हाइट कितनी है हमारी 3.6, देखिए स्टार्टिंग में जो दिया है दिस इज लेंथ, दिस इज ब्रेथ एंड दिस इज हाइट, ऑर्डर में हमें लेना होता है। देन 5 प्लस 4.5, जब भी आपको ऑर्डर में से दिया, वैसे इस क्वेश्चन में तो बताया ही है ना कि इतना लॉन्ग है, इतना वाइड और इतनी हाइट है, इसमें ऑलरेडी मेंशन है। देन अब हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, पहले हम ब्रैकेट के वाले जो ब्रैकेट में नंबर्स हैं उनको सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 इंटू 3.6 एज इट इज़, मल्टीप्लाई, ब्रैकेट ओपन होगी तो मल्टीप्लाई का साइन है। 5 में आपको 4.5 को ऐड करना है, तो हमारे पास आ गया 9.5। अब आपको 9.5 में 3.6 एंड 2 मल्टीप्लाई कर देना है, सारा मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ जाएगा 68.4 मीटर स्क्वायर। ये आ गया 4 वॉल्स का एरिया। आपको ओनली 4 वॉल्स का नहीं चाहिए, हमें चाहिए एरिया ऑफ 4 वॉल, जो 4 वॉल्स हैं एक्सक्लूडिंग डोर एंड विंडो। तो अब हम सबसे पहले फाइंड कर लेते हैं एरिया ऑफ दैट डोर। तो हम यहाँ पे लिखते हैं एरिया ऑफ, देखिए 1 डोर ही है तो यहाँ पे लिख देते हैं एरिया ऑफ 1 डोर। अब आपको पता है डोर का एरिया क्या है, वो 2D शेप है, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो आप सिंपली क्या कर देंगे, 1.5 को 2.4 से मल्टीप्लाई, देन 1.5 इंटू 2.4 हमारे पास आ गया 3.6 मीटर स्क्वायर। अब हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ 2 विंडोज। एरिया ऑफ 2 विंडोज अगेन 1 विंडो का फाइंड करके 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 विंडो को कैसे आएगा, लेंथ इनटू ब्रेथ करने से, देन उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। लेंथ कितनी है 1 विंडो की, हमने डिमेंशन दी है 1/0.75 मीटर, देन 2 1 सा 2 हो गया हमारे पास 0.75, और हम सीधा ऐसे भी मल्टीप्लाई कर से 1 इंटू 0.7 कर लीजिए, चाहे पहले एरिया फाइंड कर लेते हैं। 1 इंटू 0.75 तब भी 0.75 ही आएगा। अब 2 से हमें मल्टीप्लाई कर देना है 0.75 को, हमारे पास आ गया 1.5 मीटर स्क्वायर। अब जो फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, ये जो भी हम फाइंड कर रहे हैं पार्ट 1 के लिए कर रहे हैं, तो फर्स्ट पार्ट में हमें क्या करना था, हमें फाइंड करना था एरिया ऑफ 4 वॉल्स, एरिया ऑफ इट्स वॉल लिखा है ना, तो 4 वॉल्स ही हैं, और कौन सा एरिया फाइंड करना है, एक्सक्लूडिंग, जिसको आप बोल सकते हैं चाहे रिमेनिंग एरिया, एक्सक्लूडिंग डोर्स एंड विंडोज। तो हम कैसे फाइंड करेंगे, हमारे पास कितना एरिया था रूम 4 वॉल्स का 68.4, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देना है 3.6 प्लस 1.5। तो पहले आप 1.5 एंड 3.6 को ऐड कर लेंगे, 68.4 माइनस 5.1, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 68.4 में से माइनस कर देते हैं, हमारे पास आ गया 63.3 मीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब देखिए सेकंड पार्ट में हमें क्या फाइंड करना है, द कॉस्ट ऑफ डिस्टेम्परिंग इट्स वॉल एट अ रेट ऑफ ₹4.50 पर मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर को पेंट डिस्टेम्परिंग करने की कॉस्ट है 4.50 रुपीज़, एंड हमें फाइंड करना है टोटल, और टोटल हमने देखिए ऑलरेडी फाइंड कर लिया है ना 63.3, क्योंकि कॉस्ट ऑफ डिस्टेम्परिंग किसको करना है, वॉल्स को, तो उसमें डोर एंड विंडो इंक्लूड नहीं होगा। अब देखिए हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है टोटल कॉस्ट ऑफ डिस्टेम्परिंग 4 वॉल्स एट अ रेट ऑफ ₹4.50 मीटर स्क्वायर। अब हमारा टोटल एरिया कितना है 4 वॉल्स का एक्सक्लूडिंग डोर एंड विंडो 33.3, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 4.50 के साथ, तो हमारा आंसर आ गया रुपीज़ में, देखिए मल्टीप्लाई करके 4.50 के साथ 284.85 रुपीज़ टोटल कॉस्ट आएगी। देखिए थर्ड पार्ट में क्या फाइंड करना है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इट्स रूफ एट द रेट ऑफ दिस। अब रूफ जो होगी किसी भी रूम की, रूफ में आप देखिए सिर्फ लेंथ एंड ब्रेथ होती है, तो पहले हमें उसका एरिया चाहिए थर्ड पार्ट में, तो हम सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं एरिया
ऑफ इट्स रूफ, इसके रूफ का पहले एरिया फाइंड करते हैं। एरिया फाइंड करने के लिए हम करेंगे लेंथ इनटू ब्रेथ। देन लेंथ देखिए कितनी होगी, हमारे रूम में लेंथ कितनी थी 5 और ब्रेथ थी 4.5। अब आपको क्या करना है 4.5 से 5 को कर देना है मल्टीप्लाई। देन हमारे पास एरिया आ गया 22.5 मीटर स्क्वायर। अब देखिए हमें क्या फाइंड करने हैं, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इट्स रूफ एट द रेट ऑफ ₹9 पर मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर के लिए ₹9 देने पड़ेंगे, तो 22.5 मीटर के लिए कितना देना होगा, इसको 9 से मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ जाएगा आंसर। तो हमारा आंसर आ गया ₹202.5। तो ये आगे कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑफ इट्स रूफ। अब हमने सेकंड क्वेश्चन के भी सारे पार्ट अच्छे से कंप्लीट कर लिए। क्वेश्चन नंबर 1 भी नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से। एंड आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से क्लियर है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम स्टार्ट करेंगे सेम एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3 से। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।